हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्रोसेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रेस्पेक्टिवली. क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया है जिसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं चार तरीके के क्रोमोसोम्स विच आर पी, क्यू, आर, एस. हमें इनमें से बताना है कि एक्रोसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कौन से हैं. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा क्रोमोसोम्स. की कॉन्सेप्ट इज क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्स जो जीन्स को कैरी करते हैं एंड ये कहां प्रेजेंट होते हैं? इन द न्यूक्लियस. और ये क्या करते हैं? कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन. अब क्रोमोसोम्स किस मटेरियल से बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है एक सेंट्रोमियर. और ये सेंट्रोमियर क्या करता है? इट होल्ड्स द टू क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स. अगर हम एक डायग्राम देखें तो लेट सपोज ये एक क्रोमोसोम है. तो अब ये जो सर्कुलर पार्ट हम देख रहे हैं, दिस सर्कुलर पार्ट हियर इज द सेंट्रोमियर जो दो क्रोमैटिड्स को होल्ड ऑन करके रखता है. अब सेंट्रोमियर की पोजीशन पर क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे 4 टाइप्स के. फर्स्ट टाइप इज मेटासेंट्रिक. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो होता है जिसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है एट द मिडल पोजीशन. सेंट्रोमियर एट मिडल. और इस तरीके के क्रोमोसोम में जो हमारी आर्म्स हैं क्रोमोसोम की वो इक्वल होती हैं. इट फॉर्म्स इक्वल आर्म्स. नेक्स्ट टाइप इज सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो मिडल पोजीशन से स्लाइटली दूर होता है. तो सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर. और इस तरीके के क्रोमोसोम्स में एक आर्म बनती है छोटी और एक आर्म बनती है लंबी. वन शॉर्ट आर्म एंड अदर लॉन्ग आर्म. थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम होगा हमारा एक्रोसेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर नियर टू एंड प्रेजेंट होता है. सेंट्रोमियर नियर द एंड पोजीशन. इस तरीके के क्रोमोसोम में एक आर्म बनती है बहुत छोटी और एक आर्म बनती है बहुत लंबी. वन आर्म इज very long and other is very short. और फोर्थ टाइप का जो क्रोमोसोम होता है उसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में जो सेंट्रोमियर होता है इट इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन. यानी कि जो सेंट्रोमियर है वो एंड पोजीशन पर ही प्रेजेंट होता है. अब इस डायग्राम में अगर हम बताएं तो फर्स्ट वन हियर रिप्रेजेंट्स मेटासेंट्रिक. सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है सब मेटासेंट्रिक. थर्ड डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. एंड फोर्थ डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. सो हम क्या बोल सकते हैं? पी हेयर रिप्रेजेंट्स मेटासेंट्रिक. क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है सब मेटासेंट्रिक. आर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्रोसेंट्रिक. एंड एस रिप्रेजेंट कर रहा है टीलोसेंट्रिक
सेंट्रिक क्रोमोसोम को। तो इन दिस क्वेश्चन हमें बताना है कि एक्रोसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कौन से हैं। तो दीज आर आर एंड पी रेस्पेक्टिवली, क्योंकि आर है हमारा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम और पी है हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज क्यू इज सब मेटासेंट्रिक एंड आर इज एक्रोसेंट्रिक। ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज पी है हमारा मेटासेंट्रिक और एस है टीलोसेंट्रिक। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज आर है एक्रोसेंट्रिक और एस है टीलोसेंट्रिक। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।